जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। अब तक हमने वैशाख मास के 21 अध्याय सुने हैं। आज हम वैशाख मास का 22वां अध्याय और 22वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में व्याघ और शंख मुनि का संवाद आएगा। साथ ही व्याघ शंख मुनि से वैशाख मास के धर्मों को पूछते हैं और व्याघ शंख मुनि से अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी जानना चाहते हैं। यह सारा महात्म्य इस अध्याय में आएगा। व्याध शंख मुनि से बोले कि हे महात्मन, मैं अत्यंत ही दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब आप मेरे ऊपर कृपा करें। अब मैं जान गया हूँ कि आपके हाथों ही मेरा उद्धार होगा। भगवान विष्णु की मेरे ऊपर कृपा हुई है कि उन्होंने मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ आपको भेजा है। हे ब्राह्मण देव, मेरी बुद्धि दूषित कर्मों में लगी रही। मैंने पूरी उम्र खोटे कार्य किए। अतः हे देव, अब आप मुझे वैशाख मास के धर्म और महात्म्य सुनाइए, ताकि मेरे भी पापों का नाश हो सके और मुझे भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। व्याघ के भक्ति युक्त वचन सुनकर शंख ब्राह्मण बोला कि हे व्याघ, तू धन्य है जो तुझे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और तू विष्णु भगवान की कथा कहानियों और महात्म्य को जानना चाहता है। हे व्याघ, अगर तू अपने पूर्व जन्म के पापों को और इस जन्म के दूषित कर्मों को धोना चाहता है तो तू वैशाख मास के धर्मों का पालन कर, विष्णु भगवान की पूजा कर। हे व्याघ, यहाँ पर बहुत गर्मी और धूप है, न ही यहाँ वृक्षों की छाया है और न ही पीने को शीतल जल है। इस कारण कहीं ऐसी ठंडी छाया वाली जगह पर चलना चाहिए जहाँ पीने को शीतल जल मिले। वहीं बैठकर स्वस्थ चित्त से मैं तुम्हें पाप नाशक वैशाख मास के महात्म्य को सुनाऊंगा। तब व्याध हाथ जोड़कर बोला कि हे ब्राह्मण देव, यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक निर्मल सरोवर है जहाँ फलों से लदे केत के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। व्याध की बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ उस स्थान के लिए चल दिए। वहाँ वास्तव में ही एक निर्मल सरोवर था, साथ ही फलों से लदे हुए वृक्ष भी थे। तब शंख मुनि ने सबसे पहले सरोवर में स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। तब तक व्याध भी मीठे केद के फल लेकर आ गया। तब शंख मुनि ने व्याध के लाए हुए केत के मीठे फल खाए, शीतल जल पिया। तत्पश्चात व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, अब आप कृपा करके मुझे वैशाख मास के धर्म बताइए तथा यह भी बताइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध की योनि मिली और मैं दुष्कर्म करता रहा। तब शंख मुनि व्याध से बोले कि हे व्याध, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से बताता हूँ। हे व्याध, तुम पूर्व जन्म में शाकल नगर के एक वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ था। तुम श्रीवत्स गोत्र के थे। तुम्हारी स्त्री बड़ी ही दयालु धार्मिक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन तुम दुर्बुद्धि, पापी, दुराचारी, जुआरी, शराबी व मांसाहारी थे। साथ ही तुम वेश्यागामी थे। वेश्या की संगति में रहकर तुमने अच्छे कर्मों का त्याग कर दिया। शूद्र के समान तुम व्यवहार करने लगे। तुमने अपना सारा सत खो दिया। लेकिन तुम्हारी स्त्री अत्यंत ही रूपवती, गुणवती और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों रोज पलंग पर सोते थे, लेकिन तुम्हारी स्त्री जमीन पर सोती थी। तुम्हारी स्त्री रोज तुम्हारे चरण धोकर पिया करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध, मूली और तिल खा लिया। इससे अपथ्य भोजन खाने से तुम्हें उल्टी दस्त हो गई। फिर तुम्हें कुष्ठ रोग हो गया। तेरे पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए। जब तक धन था, वेश्या ने तुम्हारा साथ दिया। जब धन खत्म हो गया तो वह बचा कुचा रुपया और धन लेकर तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुझे वेश्या से घृणा हो गई। तब तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरी खूब सेवा टहल करी। तब तूने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, मैं बड़ा ही पापी और निष्ठुर हूँ। हे कल्याणी, मैं तेरा अपराधी हूँ। मैंने तेरा कोई साथ नहीं दिया। मैंने तेरी कभी इज्जत नहीं करी। जो मनुष्य अपनी स्त्री का मान नहीं करते,
सम्मान नहीं देते उन्हें 15 जन्म तक नपुंसक की योनि में पैदा होना पड़ता है। हे कल्याणी, मैंने हमेशा साधु संतों, महात्माओं और साथ ही तेरी अवज्ञा करी, इसलिए निश्चय ही मेरा अगला जन्म पाप की योनि में ही होगा। हे व्याध, तेरे वचन सुनकर तेरी स्त्री हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कभी आपको दोषी नहीं माना, न मैंने कभी आपके ऊपर क्रोध किया। यदि आपको कोई दुख हुआ है तो वह मेरे ही कर्मों का फल रहा होगा। हे स्वामी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी स्त्री है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ऐसा कहकर वह अपने पिता और भाई के घर गई। वहाँ से कुछ धन लाकर उसने तुम्हारी सेवा करी। दिन रात तुम्हारी पतिव्रता स्त्री तुम्हारा मल मूत्र धोती, तुम्हें स्नान करा के साफ वस्त्र पहनाती, खाना बना करके गर्म भोजन खिलाती। तुम्हारे कोड़ में कीड़े पड़ गए तब उन्हें वह अपने हाथों से निकालती। रात दिन अपनी नींद का त्याग करके वह तुम्हारी सेवा करती रही और अपने पति के दुख में दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करती कि हे देव, मेरे पति का रोग मुक्त करो, मेरे पति के पापों को कम करो। इस तरह समय बीतने लगा। शंख मुनि व्याध से आगे बोले कि हे व्याध, तब एक बार बैसाख की दोपहर में देवल मुनि तुम्हारे घर आए। उनको आया देखकर तुम्हारी पत्नी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और देवल मुनि को देखकर बोली कि अब हमारे घर एक वेद आए हैं, अब मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। अब तक सभी वेदों ने मुझे ठगा है। तब हे व्याध, तुम्हारी उस स्त्री ने देवल मुनि के चरण धोकर खुद के और तुम्हारे सिर पर छिड़का। देवल मुनि भूख और प्यास से व्याकुल थे। तुमने अपनी स्त्री से कहा कि मुनि के लिए शीतल जल लेकर आओ, ठंडे कंद मूल फल लेकर आओ। तब तुम्हारी स्त्री ने तुम्हारा कहना माना और देवल मुनि को ठंडा मीठा शरबत पिलाया। साथ ही जंगल में से कंद मूल फल लेकर आई और उन्हें खाने को दिए। इस तरह पूरा दिन देवल मुनि के सानिध्य में तुमने बिताया। दूसरे दिन देवल मुनि तुम्हें आशीर्वाद देकर चले गए। उसके कुछ समय के बाद तुम्हें सन्निपात हो गया। जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली काट ली। तभी तुम्हारे दांत भिज गए और तुम्हारी स्त्री की उंगली तुम्हारे मुख में ही रह गई। हे व्याध, इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई। और हे व्याध, मरते समय जब तुम्हारे प्राण निकल रहे थे तो तुमने उसी वेश्या को याद किया। फिर तुम्हारी स्त्री ने अपने सोने के कंगन बेचकर ईंधन लेकर आई और चिता बनाई, उसके ऊपर तुम्हें लिटाया और खुद भी चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार सती होने और वैशाख मास में देवल मुनि को शरबत पिलाने, कंद मूल खिलाने, चरणों उद्दक सिर पर छिड़कने से तुम्हारी स्त्री को सदगति मिल गई। परंतु हे व्याध, अंत समय में तुमने वेश्या को याद किया, जिससे तुम्हें व्याध के घर जन्म लेना पड़ा। इसी कारण तू पाप हिंसा में लगा रहा। हे व्याध, पूर्व जन्म में तूने अपनी स्त्री को देवल मुनि को शरबत पिलाने के लिए कहा था। इसी कारण व्याध योनि में भी तुम्हें वैशाख धर्म पूछने की सद्बुद्धि प्राप्त हुई। साथ ही तूने भी वैशाख मास में देवल मुनि के चरणों उद्दक को सिर पर छिड़का था, जिससे तुझे मेरी सद संगति प्राप्त हुई। हे व्याध, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत बता चुका हूँ। तेरे पूर्व जन्म के सभी पाप पुण्य मैंने अपनी दिव्य दृष्टि और मनोबल से देखे हैं और तुझे सुनाए हैं। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है, तुम वह मुझे बताओ। हे व्याध, अब तेरा चित्त मन शुद्ध हो गया है, अब तेरा कल्याण ही होगा। उसके बाद राजा मिथिलेश नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, व्यास जी ने और वशिष्ठ मुनि ने गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा है? तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, जैसे सारी नदियां समुद्र में आश्रय पाती है, सभी जीव माता का आश्रय पाकर सुख भोगते हैं, वैसे ही सब आश्रम गृहस्थ आश्रम का ही रूप हैं। 6 प्रकार के भिक्षु, पहला ब्रह्मचारी, दूसरा सन्यासी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा गुरु पूजक, 5वां मुसाफिर और 6ठा जीविका रहित। ये सब गृहस्थों का ही आश्रय है। तब नारद मुनि राजा से बोले कि हे नारद, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा ही बलवान और समदर्शी था। उसने विदुला नाम की स्त्री से विवाह किया।
राजा रानी दोनों ही अति प्रेम से रहते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नाच देखते हुए अधिक मदिरा का पान कर लिया और मदिरा के नशे में अपनी रानी को भी मदिरा पिलाने लगे, किंतु रानी ने मदिरा पीने से इनकार कर दिया। यह सुनकर राजा को महान क्रोध आया। शराब के नशे में ही राजा ने अपने सेवकों से कहा कि इस रानी को निर्जन वन में छोड़ आओ। सेवक विवश हो गए। वे रानी को खूब इज्जत देते थे। रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेवक रानी को जंगल में छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु राजा का आदेश सिर माथे होता है। अतः सेवक विवश होकर रानी को घने वन में छोड़ आए। इस तरह पूरी रात्रि बीत गई। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे अपने एक दिन पहले वाली बात याद आई। राजा रानी के वियोग में दुखी हो गया, परंतु उसने रानी की खोज नहीं करी और न ही दूसरा विवाह किया और फिर अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करने लगा। एक दिन उनकी प्रजा का एक ब्राह्मण राजा के पास उनके राज दरबार में आया और बोला कि हे महाराज, कोई मेरी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसके वियोग में अति दुखित हूँ, इसलिए आप मेरी स्त्री को ढूंढ कर लाइए। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर है और कहाँ है, तब मैं आपकी पत्नी को कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, तुम प्रजा से छठा भाग लेकर हमारी रक्षा का वचन देते हो, तो आपको ही मेरी पत्नी ढूंढ कर लाना होगा। हे राजा, मेरी स्त्री घर में सो रही थी। घर से ही कोई मेरी स्त्री को हर कर ले गया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी स्त्री को ढूंढ कर लाएं। राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी नहीं देखा। वह कैसे स्वभाव की थी और कैसे रूप रंग वाली थी। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, यद्यपि मेरी स्त्री बड़े ही कटु वचन बोलने वाली, अति ही कुरूप, काले रंग की, बड़ी ही कर्कशा थी, परंतु हे महाराज, मैं यह उसकी निंदा नहीं कर रहा, क्योंकि वह मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी है। मैं सिर्फ उसके हाव भाव आपको बता रहा हूँ। राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, जब तुम्हारी स्त्री इतनी कुरूपा, इतने कटु स्वभाव की थी, तो तुम उसे ही क्यों घर लाना चाहते हो? मैं तुम्हारा इससे भी सुंदर स्त्री से विवाह करा दूंगा। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, वह स्त्री मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसे वर्ण संकर संतान पैदा होती है। उसके पितर नरक में दुख भोगते हैं, उसे पितृदोष लगता है। जो मनुष्य वेश्यागामी होता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात स्त्री संभोग नहीं करता, उसके तीर 1 मास तक उसके रुधिर में लौटते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा कि यह ब्राह्मण तो एक तरह से मेरी ही निंदा कर रहा है। उसके बाद वह ब्राह्मण वहां से चला गया। दूसरे दिन राजा शस्त्र लेकर घोड़े पर सवार होकर चारों दिशाओं में घूम घूम कर ब्राह्मण की स्त्री को खोजने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक वन में राजा को कुशा के आसन पर बैठे हुए एक महान तपस्वी जैसे ऋषि दिखाई दिए। ऋषि ने राजा को देखकर न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही बैठने के लिए आसन दिया। ऋषि ने राजा से कहा कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? राजा कहने लगा कि हे मुनिवर, मेरे राज्य में एक ब्राह्मण रहता है। उसकी स्त्री को कोई हर कर ले गया है। मैं उसकी स्त्री को खोजने इधर आया हूँ, परंतु हे ऋषिवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपने मुझको न तो आदर सत्कार दिया, न ही मुझे अर्घ्यपान दिया, न ही मुझे बैठने के लिए आसन दिया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुम अर्ध योग्य होते हुए भी अर्घ्य के पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी विवाहिता निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह अपने पति की तन मन से सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, वहीं पुरुष का धर्म है कि वह अपनी पत्नी का मान सम्मान करे, उसकी रक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान नहीं होता, वहाँ देवता वास नहीं करते। जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है, उस घर का कभी कल्याण नहीं होता।
उस घर में पितृ दोष लगता है। इतना सुनकर पश्चाताप करते हुए राजा पूछने लगा कि हे ऋषिवर, आप तो भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल के ज्ञाता जान पड़ते हैं। कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी प्रजा के उस ब्राह्मण की उस स्त्री को कौन हरकर कहाँ ले गया। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आदि का पुत्र बलाक नामक राक्षस ब्राह्मणी को उत्पलावर्त वन में हरकर ले गया। तुम जाओ, उसे वहां जाकर ढूंढ लो और उसे ले जाकर ब्राह्मण को सौंप दो। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और घोड़े पर बैठकर मुनि के बताए हुए उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा तो एक स्त्री वील पत्र खा रही थी। जैसा ब्राह्मण ने बताया था उसका रूप रंग वैसा ही था। राजा ने उसे पहचान लिया और पूछा कि हे कल्याणी, तुम इस वन में क्यों आई। ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं अतिरात्र नामक ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि यह बलाक नाम का राक्षस मुझको हर कर यहाँ ले आया। यद्यपि उसने मेरे साथ कोई अनिष्ट कार्य नहीं किया है, नहीं मेरा सतीत्व ही नष्ट हुआ है, परंतु फिर भी मैं यहाँ बड़ी दुखी हूँ। मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस अभी कहाँ है? मुझे तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान पर है, जाओ और उसे देखो। राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर उस राक्षस को देखा। राक्षस ने जैसे ही राजा को देखा तो उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे महाराज, क्या आज्ञा है, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू ब्राह्मणी को यहाँ हर कर क्यों लाया है? यदि उसको स्त्री बनाना चाहता है तो वह तो अत्यंत ही कुरूपा और कुटिल स्वभाव की है। यदि तू उसे खाना चाहता है तो तू वह बात बता। राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मेरे घर में बहुत सी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, उनको छोड़कर मैं इस कुरूपा से भोग क्यों करूँगा। मैंने कभी ऐसी इच्छा नहीं करी और न ही मैं मांस खाता हूँ। मैं तो केवल पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी को हरकर लाने का मात्र एक ही कारण है, इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ के अन्न को ग्रहण करने के लिए आते हैं तो वह हमको मंत्र बोलकर भगा देता है। सब यज्ञों का वही ब्राह्मण आचार्य है, तो उस ब्राह्मण को दुखी करने के मकसद से ही मैं उसकी स्त्री को हरकर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के वह ब्राह्मण यज्ञ होम करने के योग्य नहीं है। यह सुनकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि यह राक्षस भी मेरी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी मुझको अर्ध योग्य नहीं समझा, ब्राह्मण ने भी मेरी निंदा करी। राजा अपने मन में विचार कर ही रहा था कि राक्षस हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, अब आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ आओ और जब मैं तुम्हें याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। के बाद राजा अपने मन में विचार करने लगा कि मैंने अपनी स्त्री का त्याग किया है, अब मुझे ऐसा कौन सा पुण्य कार्य करना चाहिए जिससे कि मैं इस पाप से दूर हो सकूं। राजा ऐसा विचार करके पुनः घोड़े पर सवार होकर उसी मुनि के आश्रम में पहुंच गया और प्रणाम करके उनसे अपना कर्तव्य पूछने लगा। मुनि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। उसके बिना पुरुष को इस लोक और परलोक कहीं सुख नहीं मिलता। स्त्री चाहे कैसी भी हो, कर्कशा, खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, रोगी, दरिद्री ही क्यों न हो, परंतु पति को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध के ही त्याग दिया, अब मुझे इसका क्या दंड मिलना चाहिए। तब मुनि महाराज बोले कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतपात नामक नाग ने वन में घूमते हुए देखा था, तो वह उसे लेकर पाताल लोक में चला गया। वहां नाग की नंदा नाम की कन्या ने उसको अपने घर में छिपा रखा है। हे राजन, अब तुम्हारा धर्म यह बनता है कि तुम अपनी स्त्री को वापस लाओ और उसे वही सब सुख दो जो एक स्त्री को मिलना चाहिए। तुम्हारी स्त्री पाताल लोक में है। राजा यह बात सुनकर वापस अपने महल में, अपने नगर में आया। ब्राह्मण को स्त्री सहित देखकर उसे परम आनंद की प्राप्ति हुई। तब राजा ने बलाक राक्षस को याद किया। राक्षस तुरंत वहां प्रकट हो गया
और राजा को प्रणाम करने लगा और बुलाने का कारण पूछने लगा। तब राजा ने उस बलाक राक्षस से कहा कि पाताल लोक से मेरी स्त्री को लाकर दो। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक में गया और वहां से राजा की रानी को लाकर राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी रानी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उसके बाद राजा रानी बड़े प्यार से रहने लगे और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। नारद मुनि राजा से बोले कि हे राजन, यह मैंने तुम्हें गृहस्थ आश्रम का महात्म्य सुनाया। जो कोई भी वैशाख मास में इस महात्म्य को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उनको कभी भी दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। उनका यह लोक तो सुधरता ही है, मरने के बाद परलोक भी सुधर जाता है। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना आया तो ब्राह्मणी अपनी बहू से बोली कि बहू, मैं गांव की औरतों के साथ 1 महीने के लिए वैशाख मास में गंगा जी के तट पर जाकर वैशाख स्नान करना चाहती हूँ। तू घर का गाय भैंसों का ध्यान रखना। तो बहू बोली कि सासू माँ, मैं भी वैशाख स्नान करना चाहती हूँ। तो सास बोली कि बहू, तेरी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है, अगर तू भी मेरे साथ चलेगी तो घर का गाय भैंसों का कौन ध्यान रखेगा। तब बहू ने सासू माँ से पूछा कि सासू माँ, वैशाख मास में स्नान कैसे करते हैं। तो सास बोली कि बहू, नारायण तारायण पारायण व्रत करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, फिर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, नारायण भगवान का पूरा समय जाप करते हैं, तारायण यानी सुबह धुब्र तारे में स्नान करते हैं, पारायण यानी शाम को तारों की छांव में शाकाहारी भोजन करते हैं। बहू ने वैशाख मास में स्नान और व्रत की पूरी विधि भी समझी। तो वह सास के जाने के बाद वह भी पीछे से गांव के सरोवर पर जाकर स्नान करने लगी। फिर सुबह ध्रुव तारे का दर्शन करती, फिर पारायण करती, अर्थात शाम को तारों की छांव में व्रत खोलती और सरोवर के पास 5 पत्थर रखकर पंच देवता मान करके उनका पूजन करती, गुड़ और पताशे का भोग लगाती, घी का दीपक करती। इस तरह पूरे वैशाख मास का वह स्नान और पूजा व्रत करती रही। 1 महीने के बाद सास घर आ गई। घर आने के बाद सास ने बहू से कहा कि बहू, मैंने पूरे महीने वैशाख मास में स्नान किया है तो मुझे व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन में मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इसलिए तू कल गांव में से 5 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुला कर के लाना और उनके लिए हलवा पूड़ी खीर बना देना और उन्हें देने के लिए बक्से में से कपड़े और दक्षिणा के रुपए भी निकाल देना। तब बहू मनी मन सोचने लगी कि मैंने भी वैशाख मास का स्नान किया था तो मुझे भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो वह उसी सरोवर के पास जाकर के बैठ गई। तभी वहां 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी स्थान पर बैठे मिले जहां बहू 5 पत्थर रखकर पंचदेवों की पूजा करती थी। तब वे बहू से बोले कि बेटी, तुम क्यों उदास बैठी हो। तो बहू ने उनको पूरी बात बताई कि मैंने भी वैशाख मास का स्नान किया था तो मैं भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो वे बोले कि बेटी, हम कई दिनों से भूखे प्यासे हैं और हम भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं। बहू, तुम हमें भोजन खिला दो। तो बहू उन्हें लेकर घर आई। तब तक सास ने जिन पंडितों को भोजन के लिए बुलाया था वे भी आ गए। तब दोनों तरफ दरियां बिछाई गई। एक तरफ की दरी पर सास के बुलाए हुए पंडित और पंडितानी बैठे तो दूसरी तरफ बहू जिनको लेकर आई थी वे पंचदेव बैठे। भोजन करने के बाद सास ने खुद के बुलाए हुए पंडित और पंडितानियों को कपड़े और दक्षिणा के रुपए देकर विदा कर दिया। तब बहू फिर से उदास बैठ गई कि मैं अपने पंडित और पंडितानियों को दक्षिणा में क्या दूं। तो उसके मन की बात पंचदेवों ने जान ली। तब उन्होंने कहा कि बहू, तुम चिंता मत करो, तुम हमें दक्षिणा में तुलसी दल दे दो। बहू ने तुलसी क्यारे में से 5 पत्ते तोड़े और एक एक तुलसी का पत्ता उनके हाथ में रख दिया। तभी पंच देवता अंतर्ध्यान हो गए।
जिस स्थान पर पंचदेवता बैठे थे उस स्थान पर भगवान राम की चरण पादुका पड़ी थी। जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ सोने चांदी के ढेर पड़े थे। जहाँ भगवान कृष्ण बैठे थे वहाँ सोने की मुरलियाँ पड़ी थी। और जहाँ माता राधिका बैठी थी वहाँ धन का खजाना पड़ा था। और जहाँ हनुमान जी बैठे थे वहाँ सोने की गदा पड़ी थी। बहू के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी उसकी सास भी वहां आ गई। रसोई में अन्न धन का खजाना देखकर उसकी सास ने इसका कारण पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। तब सास और बहू उसी सरोवर के तट पर पहुंचे जहां बहू ने पंच देवताओं की पूजा करती थी। वहां भगवान राम, माता सीता, कृष्ण भगवान और माता राधिका, हनुमान जी सभी बैठे हुए मिले। सास और बहू दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे भगवान, जैसे आपने वैशाख मास के स्नान का फल सास और बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए इस अध्याय में हम वैशाख स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। वैशाख मास का स्नान का बहुत महत्व है। अगर पूरे महीने ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके मंदिर में पूजा पाठ की जाए, अगर पूरे महीने बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी, बेलपत्र और पारस पीपल की पूजा की जाए, दिया बाती की जाए, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया जाए तो इसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए और महीने के अंत में एक सुहागन जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा दिया जाए तो कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलता है। आइए इस अध्याय में हम वैशाख स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति थे। पति रोज जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता और जो कुछ भी पैसा मिलता उससे वह घर का राशन खरीद कर लाता था। इसी से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना आया। बुढ़िया माई ने देखा कि गांव की कुछ औरतें बड़ पीपल और आंकड़े और तुलसी जी के पौधे को सींच रही थी, दिया बाती कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। बुढ़िया माई उन औरतों के पास गई और बोली कि बेटी, तुम सब ये क्या कर रही हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? तब वे गांव की औरतें बोली कि बुढ़िया माई, वैशाख का महीना चल रहा है, हम सब वैशाख स्नान करके बड़ पीपल, आंकड़े और तुलसी के पौधे को सींच रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं, वैशाख मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुन रहे हैं। इसको करने से निर्धनों को धन मिलता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। बुढ़िया माई, वैशाख मास का स्नान करने से भगवान की कृपा से अन्न धन के भंडार भरते हैं। इस लोक के समस्त सुख और मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तब बुढ़िया माई उनसे बोली कि बेटा, तुम मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ। मैं भी वैशाख मास का स्नान करूंगी, व्रत करूंगी, बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी जी के पौधे को सींचूंगी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दूंगी ताकि मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। उस दिन से बुढ़िया माई भी वैशाख मास का स्नान करने लगी। बड़ पीपल, आंकड़े, केले, बेलपत्र को सींचने लगी, तुलसी जी को सींचने लगी, दिया बाती करने लगी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी और रोज 5 परिक्रमा लगाने लगी। जब उसका पति लकड़ियों का काट कर लाता तो उनमें से एक लकड़ी उठाकर अलग रख देती। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। इधर जो रोज एक लकड़ी निकाल कर अलग रखी थी वे वैशाख के पुण्य से चंदन की हो गई। इस बात की जानकारी बुढ़िया माई को पता नहीं चली। तब बुढ़िया माई ने अपने पति को उन लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने के लिए दिया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का कई गुना भाव मिला, जिससे वृद्ध दंपति ने 5 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और खूब दक्षिणा दी। तब सभी ब्राह्मण पंडितों ने वृद्ध दंपति को ढेरों आशीर्वाद दिए। दूसरे दिन जब वृद्ध दंपति सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान नौखंडी सुंदर मकान में बदल चुका था। पूरे घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। जब पड़ोसी ने उनके ठाट बाट देखे तो उन्होंने इसकी शिकायत राजा से कर दी।
तभी राजा के सिपाही आए और वृद्ध ब्राह्मण दंपति को पकड़ कर के महल में ले गए। राजा ने उनसे पूछा कि एक ही रात में तुम्हारे पास इतना धन दौलत कहाँ से आया? चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? तब बुढ़िया माई ने राजा को सच सच बता दिया। उसके बाद राजा ने उन दोनों को खूब सारा धन देकर छोड़ दिया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि सभी को वैशाख मास का स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े, केले, तुलसी, पलाश के पौधे को सींचना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। हे भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े। भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।